हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों, हर बार की तरह एक और नया नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आ चुका है जो कि डायरेक्टली निकल के आया है बिहार से। दोस्तों, बिहार पुलिस में वैकेंसी निकली है सब इंस्पेक्टर की, और ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है BPSSC के द्वारा, यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। दोस्तों, इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या एज मांगी है, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। और मुझे लगता है इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसकी बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे और बहुत समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो उन सब का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। दोस्तों, ये वैकेंसी आ चुकी है, अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और बहुत जल्दी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें सब कुछ अभी से डिटेल दिया गया है कि कब इसकी आंसर की आएगी और कब इसका एक्सपेक्टेड आप सोच सकते हैं कब इसका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं, बिहार पुलिस में दोस्तों वैकेंसी निकली है टोटल सब इंस्पेक्टर की, और इसमें जो टोटल वैकेंसी निकली है दोस्तों वो निकली हैं 1275 वैकेंसी, जिसमें जनरल की 441 वैकेंसी है दोस्तों, AWS की 111, EBC की 238 है, OBC की 107 है। जो बिहार की फ़ीमेल्स हैं उनके लिए बैकग्राउंड जो फीमेल है उनके लिए 82 वैकेंसी हैं, SC के लिए 275 हैं, ST के लिए 16 है, और इस बार दोस्तों ट्रांसजेंडर के लिए भी 5 वैकेंसी रिजर्व करी गई हैं। तो टोटल वैकेंसी 1275 वैकेंसी आई हैं दोस्तों। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसमें एज क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, इसमें एज जो मांगी गई है वो एज 20 साल से लेके, और जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी 37 ईयर्स तक है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 40 ईयर्स तक है। दोस्तों, जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 अगस्त को आपकी 37 या 40 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों वो मांगी गई है बैचलर डिग्री, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी मेन चीज़ जो है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर दोस्तों बात करें तो इसका जो टोटल सिलेक्शन होगा वो 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 चरणों में एग्ज़ाम होंगे। पहला जो प्रथम चरण होगा दोस्तों, उसमें जो एग्ज़ाम होगा वो पेपर होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा दोस्तों, पेन पेपर बेस्ड होगा पेपर। और ये जो पेपर होगा इसमें ये टोटल 200 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे दोस्तों, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और इस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों पे, यानी कि मेनली जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आपको 100 क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल नॉलेज के होंगे। इसमें दोस्तों मिनिमम आपको 30% लाने कंपलसरी होंगे, यानी कि 200 में से 60 नंबर। उसके अलावा भी मेरिट बनेगी। मेरिट जो बनेगी वो उस समय के मार्क्स पे डिपेंड करेगी, और जो टोटल सेकंड स्टेज के लिए बच्चे लिए जाएंगे दोस्तों वो टोटल वैकेंसी के 20 टाइम्स लिए जाएंगे, यानी कि 1275 वैकेंसी हैं तो इंटू 20 कर लीजिए, इतने टोटल बच्चे सेकंड एग्जाम्स के लिए लिए जाएंगे। तो दोस्तों, जो द्वितीय चरण का एग्जाम होगा उसमें मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें 2 एग्जाम होंगे दोस्तों। पहला एग्जाम होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा, जिसमें हिंदी का एक पेपर होगा दोस्तों, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें भी दोस्तों 30% मार्क्स लेके आने कंपलसरी होंगे। और इसके अलावा अगर बात करें जो दूसरा एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो एग्ज़ाम होगा उसमें सारी चीज़ें आएंगी, यानी कि भारतीय भूगोल आएगा, गणित आएगी, मानसिक योग्यता आएगी, नागरिक शास्त्र आएगा, भारतीय इतिहास आएगी, सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य अध्ययन आएगा। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसके टोटल जो क्वेश्चन होंगे इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा दोस्तों आपको करने के लिए, और इस 2 घंटे में आपको टोटल 200 मार्क्स का पेपर करना होगा दोस्तों। इसमें भी आपको मिनिमम इसमें मेरिट बनेगी और मिनिमम 30% लाने आपके कंपलसरी हैं। एक और चीज़ बता दूं कि PT प्लस मेंस, यानी कि प्रथम चरण और दूसरा चरण दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि 1/5 की नेगेटिव मार्किंग दोस्तों रहेगी। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.20 नंबर काट लिए जाएंगे, या 5 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म भरने की डेट क्या है, कब से कब तक आप इसकी फॉर्म भर सकते हैं और कितनी इसकी फीस है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जो इसकी एप्लीकेशन डेट शुरू है वो है 5 अक्टूबर से, यानी कि इसके फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट दोस्तों इसकी रखी गई है वो 5 नवंबर रखी गई है। तो 5 नवंबर से पहले पहले आपको ये फॉर्म भरने होंगे। जो दोस्तों बिहार के कैंडिडेट हैं, बिहार के डोमिसाइल है जिनका, उसमें SC ST जो कैंडिडेट हैं उनकी 400 रुपये फीस है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार की उनकी भी 400 रुपये फीस है। दोस्तों जनरल की फ़ीस 700 रुपये है,
और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो फिर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जनरल, OBC, EWS या किसी को भी, तो आपकी फ़ीस 700 रुपीज़ रहेगी। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम PT प्लस मेंस हो जाता है तो अगला चरण क्या होगा। तो दोस्तों अगला चरण होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फिजिकल चीज़ें मांगी गई हैं। तो जो मेल कैंडिडेट हैं वो जनरल और OBC हैं, उनकी हाइट दोस्तों 165 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और चेस्ट उनका 81 सेंटीमीटर से 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जो अदर कैंडिडेट हैं दोस्तों उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, और जो उनका चेस्ट है वो 79 से 84 यानी कि इसमें भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट है दोस्तों उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल OBC की, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनकी भी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए चेस्ट के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। जो दोस्तों रनिंग होगी वो मेल कैंडिडेट की 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। उसके बाद हाई जंप होगी जो कि 4 फीट की होगी, लॉन्ग जंप होगी जो कि 12 फीट की होगी, और गोला फेंक होगा जो कि 16 पाउंड का होगा। गर्ल्स के लिए दोस्तों 1 किलोमीटर की 6 मिनट में रनिंग होगी, हाई जंप 3 फीट की होगी, लॉन्ग जंप 9 फीट की होगी और गोला फेंक 12 पाउंड का होगा। इसके अलावा जो अगला चरण होगा उसमें मेडिकल जांच होगी दोस्तों, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जब फाइनली जो सिलेक्शन होगा उससे पहले आपका एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा दोस्तों। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद फाइनल लिस्ट आपकी आएगी और फाइनली जो लिस्ट में सेलेक्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। दोस्तों ये टोटल प्रोसीजर है, इस फॉर्म को भर दीजिए। इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कोई फ़ीस ज़्यादा नहीं है, और इस फॉर्म को भर दीजिए, तैयारी में लग जाइए। अगर नोटिफिकेशन से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट करें। इसका दोस्तों जो नोटिफिकेशन है पूरा वो PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी। दोस्तों तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।